ओहो फैक्ट्स के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना श्याम और लेकर आया हूं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड जो बेस्ड है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। अब मैं आपको आज के एपिसोड में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स तो जरूर बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि साथ में एक और एक्सप्रेस वे का भी काम चल रहा है जिसको कहते हैं मिसिंग लिंक ऑफ एक्सप्रेस वे। इससे ट्रैफिक पे तकरीबन आधे घंटे का फर्क पड़ेगा। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। This expressway is India's one of the fastest expressway. इसके बाद भी कई सारे एक्सप्रेसवेज बने, लेकिन 2002 में जब ये शुरू हुआ तो ये इंडिया का पहला फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे था। कई बार तो मुझे याद है लोग यहाँ पे अपनी कार की स्पीड चेक करने के लिए आते थे। In this whole expressway there are 3 exits, लेकिन लोग कई बार जो है ये लोनावला वाली जो एग्जिट है इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसकी लेंथ है 94.5 किलोमीटर्स। ये एक्सप्रेसवे कंक्रीट पेवमेंट से बना हुआ है। मुंबई पुणे जिसमें पहले 5 घंटे लगते थे, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। आई मीन माइनस द ट्रैफिक फैक्ट। ये टोटल 6 लेन वे है। और ये जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। इसका वेस्ट एंड है कलंबोली और ईस्ट एंड है रावेत। अब ये जो रावेत का टर्न है ना, ये बहुत डेंजरस है। जब मैं पहली बार यहाँ पे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहा था तो ये टर्न जो है ये आपको पता नहीं लगता, क्योंकि पहले जो इधर से स्ट्रेट रोड तो आप एकदम फुल स्पीड पे जाते हो और जब एकदम टर्न आता है तो गाड़ी लिटरली जो है वो जो आगे टायर्स लगे वहाँ पे लिटरली एक बार तो टच हो गई थी। सो विच वॉज ऑब्वियसली वेरी डेंजरस। सो इसलिए इन्होंने स्पीड लिमिट दिए हुए है। अब यहाँ पे टोल्स पे ऑब्वियसली उन्होंने फास्ट टैग लगा रखे हैं। देयर आर ऑल द लेन्स आर फास्ट टैग लेन्स, तो जहाँ पे आपका टाइम भी कम हो जाता है। पहले यहाँ पे भी लाइन होती थी। अब बात चल रही है तो मैं आपको येलो लाइन के बारे में बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो टोल होता है उसके एक सर्टेन डिस्टेंस के पीछे एक येलो लाइन होती है। सो अगर ट्रैफिक आपकी येलो लाइन तक आती है, दैट गवर्नमेंट या दैट टोल शुड नॉट टेक मनी फ्रॉम यू, क्योंकि आपकी जो टोल है उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक लग गई। अब ये जो येलो लाइन है ये लोग जानबूझ के मारते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ट्रैफिक हो ही जाएगा। So generally I don't increase the speed at this 160, but yeah sometimes अगर बहुत ही रोड खाली है एंड अभी मैं इस एक्सप्रेसवे पे कई बार आता जाता हूँ तो मुझे पता है कि स्ट्रेट पैच कहाँ पे है, तभी मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करता हूँ। अदरवाइज आई जनरली मेंटेन द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स। इस एक्सप्रेसवे पे 6 टनल है, टोटल 6 टनल्स है। सो अगर आप मुंबई से पुणे की तरफ जा रहे हो तो द सीरियली ऐसे आएगा: भाटन, मडप, अडोशी, खंडाला, कामशेत 1, कामशेत 2। सो अगर आप मुंबई से पुणे की तरफ जा रहे हो तो टोटल 2 टोल्स है। सो पहला जो टोल आएगा वो होगा कलंबोली और जो दूसरा होगा वो होगा रावेत। तो इसका टोटल टोल होगा 270 रुपीज। दूसरी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पे 2 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड, ऑटो रिक्शाज एंड ट्रैक्टर्स आर नॉट अलाउड। इसकी मिनिमम स्पीड लिमिट पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी, अब जो है 120 किलोमीटर पर आवर है। वैसे लोग 150, 160, 180 पे भी जाते हैं, 200 तक भी जाते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंड स्मूथ। एक जगह इसमें घाट आता है जो खंडाला घाट है। यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जिगजैग हो जाता है वो, एंड इसीलिए ट्रैफिक हो जाता है। इसीलिए ये लोग साइड से एक मिसिंग लिंक बना रहे हैं जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो घाट सेक्शन है यहाँ पे बारिश के दिनों में आपको बहुत सुपर वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टैंड देयर एंड क्लिक द फोटोज बिकॉज हाईवे पे रुकना मना है, बट यू कैन सी फ्रॉम योर विंडोज बहुत सुपर वाटरफॉल्स होते हैं। एंड यहाँ पे तकरीबन पर डे 43,000 व्हीकल्स पास होते हैं। वैसे इसकी क्षमता जो है वो 1 लाख व्हीकल्स की है एंड तकरीबन 1 लाख व्हीकल्स
होते भी है। ये बनाया और मेंटेन किया है MSRDC ने और इसको बनाने में टोटल 1600 करोड़ का खर्चा आया था। 1997 में ये शुरू हुआ था, 1999 में ये कंप्लीट हो गया एंड तकरीबन इनकी जो टेस्ट है और सबके बाद 2002 में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड्स पे 2 फूड मॉल्स है, इस साइड पे 2 एंड इस साइड पे 2, जहाँ पे आप रुक के पेट्रोल भी भरवा सकते हैं या कुछ खा पी भी सकते हैं। तो देयर इज टोटल 6 लेन एक्सप्रेसवे, ये आने के लिए, ये 3 लेन्स जाने के लिए। सो यहाँ का सबसे जो लास्ट वाला है दैट इज फॉर स्लो, दिस इज फॉर फास्ट एंड दिस इज फॉर ओवरटेकिंग। अब मैं आपको बताऊंगा उस मिसिंग लिंक के बारे में जिसका मैंने जिक्र पहले किया था। वो लिंक है यशवंतराव चव्हाण मिसिंग लिंक ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इस पे 2 टनल्स और 2 ब्रिजेस होंगे। सो ये जो ब्रिज होगा ये केबल वाला होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बांद्रावली जो सी लिंक है जो केबल पे है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अब होता ये है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो मुंबई से पूना या पूना से मुंबई, जो खंडाला वाला घाट है उस घाट सेक्शन में बहुत सारे जिगजैग है। सो बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से तकरीबन आधा से पौना घंटा आपको लेट होता है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस इन्होंने ये एक मिसिंग लिंक बनाई है। आई मीन इसका काम शुरू हुआ है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर्स की मिसिंग लिंक होगी जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी और ये आपका जो आधा पौना घंटा जो है जो जिगजैग की वजह से लेट होता है वो भी मिनिमाइज करेगी। सो ये 8 लेन की मिसिंग लिंक होगी जो ट्यूब टनल टाइप होगी, 4 लेन्स एंड 4 लेन्स, 14 किलोमीटर्स की होगी और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो खोपोली होगा और ये कनेक्ट होगी कुसगांव से। सो ये आपका जो घाट सेक्शन है इसको माइनस कर देंगे। इसका जो बजट है वो है 4800 करोड़। इसका काम ऑब्वियसली अभी भी चल रहा है। सो बहुत दिनों बाद जो है ओहो फैक्ट्स का ये एपिसोड घर के बाहर शूट हुआ है एंड ऑन द रियल लोकेशंस पे शूट हुआ है। सो गाइज प्लीज़ लेट मी नो आपको आज का ये एपिसोड कैसे लगा एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि आगे और किस प्रकार के एपिसोड देखना चाहते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ये जो बेल का आइकन है इसे भी ज़रूर दबा देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।